आज आपको बताएंगे कि इनमें किन किन पॉइंट्स का ध्यान रखना है, और अगर आपने कितनी भी मेहनत की हो, अगर यहां पर जरा से चूक गए ना, सब खराब हो जाएगा। और अगले वीडियो में मिश्रा सर आपको बताएंगे कि इसके अंदर कैसे लिखना है, फिजिक्स के अंदर क्वेश्चन सॉल्व करते समय क्या करना है। और भी अगर कुछ चाहिए आपको, जो आपको प्रॉब्लम हो रही हो, प्लीज पुट इन द कमेंट बॉक्स, हम लोग वो भी आपके लिए लेके आएंगे। ये है हमारे सामने एग्जामिनेशन पेपर, इसी के लिए आप तैयारी कर रहे थे। आप हाई स्कूल या इंटर में हैं तो ध्यान रखिए, ये एग्जामिनेशन पेपर, ये एडमिट कार्ड और ये आपकी नोटबुक, अगर इन तीन चीजों को आपने एक्सप्लोर नहीं किया, इसके डूज एंड डोंट्स नहीं जाने, मिश्रा सर जैसे एक्सपर्ट से जिन्होंने आज 20 सालों से लगातार इन्विजिलेट किया है, नोटबुक्स को चेक किया है, करेक्ट किया है और एग्जामिनर हेड बने हुए, ये आज आपको बताएंगे कि इनमें किन किन पॉइंट्स का ध्यान रखना है। और अगर आपने कितनी भी मेहनत की हो, अगर यहां पर जरा से चूक गए ना, सब खराब हो जाएगा। और बहुत से बच्चे बहुत से नंबर खराब करते हैं, और आपके साथ तो पॉसिबिलिटी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इंटर के अगर आप हो तो बोर्ड एग्जाम तो दिया ही नहीं था हाई स्कूल में, कोविड ने पास करा दिया था, और हाई स्कूल में तो पहली बार आ रहे हैं। सो आज मिश्रा सर आपको बताएंगे कि इन तीनों में क्या ध्यान रखना है। मैं आपको केवल एक्सप्लोर करके बता देता हूं। ये हमारे पास क्वेश्चन पेपर, इस क्वेश्चन पेपर का मेन कंपोनेंट क्या है? ये है सीरीज क्वेश्चन पेपर की, और क्वेश्चन पेपर एक से ज्यादा होते हैं, तो इसीलिए ये सेट और ये कोड नंबर इस पेपर का ध्यान रखिएगा। ये रोल नंबर है, बहुत ध्यान रखिएगा, इस पे अपना रोल नंबर भरना है आपको। पेपर पे कहीं कुछ नहीं लिखना है, ये सारे इंस्ट्रक्शन को पढ़ लीजिएगा। जब आपको ये पेपर मिलेगा ना, तो 15 मिनट आपको मिलेंगे केवल पेपर पढ़ने के लिए, मिश्रा सर राइट? बिल्कुल। उस 15 मिनट में आप पेन नहीं चला सकते। 15 मिनट आपको शांति से क्वेश्चन पेपर पढ़ना है, क्या पहले करना है क्या बाद में करना है, पूरा मेंटल प्लान कर लेना है, प्रिपेयर कर लेना है, कुछ और नहीं करना है। इसके बाद आपको क्या मिलेगा? आपका ये एडमिट कार्ड जो आपके पास ऑलरेडी है। इस एडमिट कार्ड के कंपोनेंट को देखते हैं, इसमें क्या है। आपकी फोटो होनी चाहिए, चेक कर लीजिएगा सुंदर सी, नहीं है तो दिक्कत है। नीचे आपने देखा है यहां पर आपके साइन होने, पेरेंट के साइन होने चाहिए, और यहां पर प्रिंसिपल के साइन होने चाहिए। ये करा के जाइएगा, बिना साइन के आप नहीं पहुंचेंगे एग्जामिनेशन सेंटर पे, वरना आपको अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। एंड देन ये आपकी स्कीम है, और ये सब्जेक्ट कोड है, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कोड, ये ध्यान रखिएगा। ये डेट है, मैं क्यों बोल रहा हूं डेट आगे कहीं आपको भरनी होगी, सर बताएंगे कहां। हम लोग डेट गलत भर जाते हैं, हमको याद ही नहीं रहती डेट, बहुत ध्यान रखिएगा। आज की डेट भूल जाते हैं, कौन सी डेट चल रही है। देन सी रोल नंबर, आपकी डेट ऑफ बर्थ, स्कूल कोड एंड सेंटर नंबर। यहां पर आपकी सारी डिटेल, यहां पर आपके स्कूल का नाम और यहां पर आपके सेंटर का नाम, और ये एडमिट कार्ड नंबर। ये इतने कंपोनेंट हैं जिनका आपको बहुत ध्यान रखना है। अगर कुछ भी चूके तो गड़बड़ भी है। कहां यूज होंगे? ये यूज होंगे आपके यहां पर, इस नोटबुक में। कौन सी चीज कहां यूज होगी, कैसे यूज होगी, कैसे गलती नहीं करनी है। 20 सालों से सर एग्जामिनर है, 20 सालों से सर इस चीजों को देख रहे हैं। सर अपनी एक्सपर्ट एडवाइस दीजिए, कहां पर क्या भरना है, बच्चे क्या गलती करते हैं वो जरूर बताइएगा, क्या नहीं करना है वो जरूर बताइएगा। मिश्रा सर ओवर टू यू। बहुत अच्छा सनी सर, आपने बहुत अच्छी चीज आज लेकर के आए, और मुझे पता है कि बच्चे बहुत अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। लेकिन हाँ, अगर हमको सारे नियम पता लग जाए तो हमें गेम खेलने का आनंद ही अलग आता है। अब जैसे कॉपी आपने भरनी है, या आपको एडमिट कार्ड में क्या जरूरी चीजें हैं वो नहीं पता है, क्योंकि पहली बार आप बोर्ड देने जा रहे हो। कोरोना टाइम में मेरे ख्याल से क्लास 10 के बच्चे को पहली बार बोर्ड देने जा रहे हैं, और 12 भी पहली बार बोर्ड देने जा रहा होगा। तो ये कॉपी का हमारा फ्रंट पेज है, मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। ये कॉपी का फ्रंट पेज है, और इसमें देखिए कुछ चीजें यहां पर हैं जो मैं भर के बताऊंगा कि कैसे कैसे फिल करनी है। यहाँ पे विषय है लिखा हुआ, विषय। अब जैसे मान लीजिए आपका कोई एग्जाम है, मान लो मैं फिजिक्स लेके चलता हूं, तो यहाँ पे आपको लिखना होगा सब्जेक्ट फिजिक्स, आपने फिजिक्स भर दिया। देन विषय कोड 042, ये सब्जेक्ट कोड आपको एडमिट कार्ड पे मिल जाएगा लिखा हुआ, जो आपका एडमिट कार्ड उसके आगे लिखा मिल जाएगा। यहीं पर सिर्फ दिखा भी दीजिए इनको। हाँ, अगर आप दिखा दें इनको, ये ठीक है, मैं दिखा देता हूं। ये एडमिट कार्ड है, और देखिए यहां पर ये सब्जेक्ट नेम, सपोज यहां पे इंग्लिश लिखा हुआ है, इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर, उसका कोड है 184। ये यहाँ पे सब्जेक्ट कोड है, यहाँ पे सब्जेक्ट नेम है, और यहाँ पर डेट लिखी। परीक्षा का दिन, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम कभी कभी दिन भूल जाते हैं। तो एग्जाम देने के जाने के पहले आप ये देख लें कि आज कौन सा दिन है, क्योंकि यहाँ पर आपको परीक्षा का दिन और तिथि दोनों लिखनी होगी। तो यू हैव टू राइट हियर डेट्स एंड डे आल्सो। सपोज आई राइटिंग हियर सैटरडे एंड डेट इज 22 and 23। आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल। तो उसके बाद उत्तर देने का माध्यम,
उत्तर देने का माध्यम मोस्टली इंग्लिश होता है लोगों का, अदरवाइज कहीं पर अगर हिंदी में आंसर देने को कहा जाता तो आप यहाँ पे हिंदी लिख सकते हैं। तो इंग्लिश मैंने लिख दिया यहाँ पर, इंग्लिश। देन प्रश्न के उत्तर लिखे कोड को दर्शाएं, यानी कि जो प्रश्न पत्र पर जो कोड लिखा है, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं फिर से, प्रश्न पत्र जो है हमारा जो पेपर है, इस पे देखिए यहाँ पर कोड लिखा हुआ है, ये कोड है 105 कोड है यहाँ पर। तो हमें यहाँ पर उस कोड को लिख देना है, कोड को हम यहाँ पर कोड यहां लिख देंगे, कोड नंबर 105। नाउ सेट, कौन सा सेट मिला होगा हमें, वो सेट भी यहां पर लिखा होता है, पेपर में आपको सेट भी मिलेगा। ये सेट नंबर 4 है, तो यहां पर मैं सेट नंबर 4 भी भरूंगा। और यहां पर सेट नंबर 4, तो यहां देखो ये ऐसे दिया है, इसको सर्कल कर देना, पूरा भर देना, क्योंकि यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है कि लिखे तथा संगत गोले को पूरे गहरे निशान से भरें। कभी कभी क्या होता है, बच्चे उसको आधा ही भर देते हैं या हल्की पेंसिल से आधा ही भर देते हैं, तो उसको पूरा भरना होता है, क्योंकि जो आपकी जो मशीन है वो उसको पूरा ही रीड करेगी, और अगर आपने उसको हल्का भरा हुआ है तो रीड नहीं करेगी। अगर आपने एग्जाम, क्योंकि यहाँ पर ये जो हमारी बुकलेट होती है वो बहुत ज्यादा पन्नों की होती है, 32 पेजेस होते हैं पूरे पूरे। अगर आपको लगता है कि आपने उससे ज्यादा लिखा हुआ है, आपने कोई एक्स्ट्रा कॉपीज ली हुई है, तो यहाँ पर आपको लिखना होगा अतिरिक्त उत्तर पुस्तिकाओं की संख्या। अगर आपने लिया हुआ 1, तो आप यहाँ पे 1 लिख सकते हैं। फिर अगर कोई भगवान न करे, लेकिन हाँ अगर कोई हैंडीकैप है, और आपको फिर यहाँ पे भर देना होगा। अगर विकलांग व्यक्ति है तो अगर है तो हाँ, और नहीं है तो नहीं लिखना होगा। फिर क्या लेखन लिपिक उपलब्ध करवाया गया है, मान लीजिए कि वो लिखने की उसमें स्थिति में नहीं है, किसी के हाथ में फ्रैक्चर हो गया और लिख नहीं पा रहा है वो, तो सीबीएसई कभी कभी अलाउ कर देती है किसी और को लिखने के लिए। तो यहाँ लिखा हुआ है क्या लेखन लिपिक उपलब्ध करवाया गया है, अगर है तो आपको यहाँ पर हाँ लिखना होगा, और नहीं तो नहीं लिखना होगा। यदि दृष्टिहीन है तो उपयोग में लाए गए सॉफ्टवेयर का भी नाम लिखना होगा। अगर आपने मान लो देख नहीं पाते हैं, कोई ब्रेल सिस्टम से आप पेपर देने जा रहे हैं, तो वहां पे आपको यहाँ पर फिल करना होगा। नेक्स्ट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षार्थी का नाम बड़े अक्षरों में। मैं इसलिए इस पे हम फोकस कर रहे हैं क्योंकि क्या होता है कि आपका पहला पेज है, बोर्ड की कॉपी का पहला पेज अगर बहुत मेसी हो जाता है, आप उसमें लिख रहे हो फिर गलत कर रहे हो, फिर उसमें व्हाइटनर लगा रहे हो, तो एग्जाम जब कॉपी चेक होती है तो उसमें लगता है कि बहुत ज्यादा मेसी है, तो एग्जामिनर का मूड भी थोड़ा बदल जाता है। यहाँ पे नंबर को थोड़ा सा हम बढ़ा सकते हैं। तो परीक्षार्थी का नाम, सपोज करो मैं नाम लिख रहा हूं यहाँ पर देव, DEV, एक स्पेस छोड़ देंगे, PA, ऐसे करके हमने यहाँ पर नाम फिल कर दिया। उसके नीचे डी के नीचे हमको देखना है डी वाला कॉलम, ये हमको पूरा सर्कल कर देना है। ई वाले को देखना है ई वाला कॉलम, पूरा सर्कल कर देना है। ऐसे करके हमको यहाँ पर वी दिख रहा है कहीं पर, तो हम ऐसे करके पूरा सर्कल कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है अनुक्रमांक, रोल नंबर जो आपका वो यहाँ पे अच्छे से भरेंगे। रोल नंबर में यहाँ पर हमको पूरा लिखना होता है, जो भी रोल नंबर हमारा होगा। मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर लिख रहा हूँ कुछ भी, ऐसे लिख करके फिर उसी को यहाँ पर हमारे 2 लिखा है यहाँ पर, तो मैं 2 को सर्कल करूंगा। 6 लिखा हुआ तो मैं 6 को सर्कल करूंगा, और अगर 5 लिखा हो तो 5 को सर्कल। बहुत ही ईजी है, लेकिन हाँ ये उसमें घबराहट की वजह से गलतियां हो सकती हैं। फिर जो आपके एडमिट कार्ड पर विषय कोड लिखा हुआ है, सपोज मैं लिखा 042 तो 042, और जो सेंटर नंबर है आपका लिखा हुआ है एडमिट कार्ड पर ही, वही सेंटर में हम फिल करना होगा, और फिर आगे उसी को सर्कल कर देना होगा हमें। लास्ट में यहाँ पर लिखा हुआ है स्कूल नंबर एज पर एडमिट कार्ड, जो स्कूल नंबर है आपका वो लिखना है। और यहाँ पर जो विषय है, सपोज को फिजिक्स, यहाँ फिजिक्स लिख दूंगा मैं यहाँ पर, और यहाँ पर हमारा फिर रोल नंबर वर्ड्स में लिखा जाएगा। सपोज को रोल नंबर हमारा लिखा है 2658411, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो TWO2 SIX6 FIV5, अदरवाइज यू कैन एक्सप्लोर द नंबर, और आप यहाँ पे इसको यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 2 करोड़ 65 लाख 8,411 भी लिख सकते हैं। ये सब चीजें अगर सनी सर हम लोग ध्यान रखेंगे बच्चे, तो उनके नंबर्स बढ़ सकते हैं। बहुत ध्यान देने की बात है कि आपको एग्जामिनेशन में बहुत लिमिटेड टाइम मिल रहा है। अगर इसमें आप 5 मिनट लगाओगे तो बचा समय आपके पास है, 15 मिनट लगा दोगे तो बचा समय आपके पास है। होता क्या है, एग्जामिनेशन में आप जाते हो, इसको भरते हो, एक बार गलत हुआ फिर भरोगे, 2 बार गलत हुआ फिर भरोगे, 15 मिनट आपने इसमें खराब कर दिए, 15 मिनट तो एग्जामिनेशन में बचे नहीं आपके पास। सो यहां पर आपका समय कम से कम लगे, इसीलिए मिश्रा सर आपके लेके, और अगले वीडियो में मिश्रा सर आपको बताएंगे कि इसके अंदर कैसे लिखना है। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स के अंदर क्वेश्चन सॉल्व करते समय क्या करना है, मैथ्स में क्या करना है, साइंस में क्या करना है, मिश्रा सर वो बताएंगे। और हम लोगों को बहुत ढेर सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि सोशल मीडिया से डिस्ट्रैक्शन कैसे रखना है, उसके ऊपर भी हम लोग कंटेंट तैयार किया है, 1-2 दिन में हम आपके लिए लेकर के आएंगे। और भी अगर कुछ चाहिए आपको, जो आपको प्रॉब्लम हो रही हो, प्लीज पुट इन द कमेंट बॉक्स, हम लोग वो भी आपके लिए लेके आएंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल।
ये सीरीज बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि जो बच्चे पहली बार बोर्ड देने जा रहे हैं उनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आए, और ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स बच्चे भूल जाते हैं उनको लाने का भी हमारा मकसद ये है कि जैसे मान लीजिए ये आज लेकर के सही सर आए, ये भी बहुत अच्छा पॉइंट था, इसमें डिस्कस किया। आने वाले समय में कुछ ना कुछ डिस्कस करते रहेंगे, और आने वाले एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट।